नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल में। एक बार धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं इस बार। और इसमें हम देखेंगे आज कि 12 मार्च 2025 के लिए जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था प्लानेटरी बेस्ड, और थोड़ा सा टेक्निकल भी चीज़ें यूज करी थी सुबह में, तो एक्चुअल में मार्केट मूवमेंट के साथ कितनी मैच हुई है। तो क्या हमने सही लेवल प्रेडिक्ट किए थे, क्या स्ट्रेटजी वर्क करी है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चार्ट पे। तो चार्ट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कल है कुछ भद्रा भद्रा के कुछ टाइमिंग्स हैं, और वो टाइमिंग के हिसाब से कल कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 20 मिनट का हो, जो भी टाइमिंग हुआ उसमें आपको रैली मिलनी ही मिलनी है। उसमें बताई जाएगी आपको कि बुलिश की तरफ रैली मिलेगी या फिर बेयरिश की तरफ रैली मिलेगी। तो ये चीज़ आप कल का वीडियो में ना मिस करें, तो कल के ट्रेड में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि भद्रा टाइमिंग आपको डेली नहीं मिलती है, कभी-कभी आता है। चलिए फिर देखते हैं कि प्रेडिक्शन थी मार्केट माइल्ड गैप अप ओपन होगा, और थोड़ा जो भी था हमने प्राइस सब सुबह में बताया था, आप देखेंगे चार्ट पे तो वही ओपन हुआ है। ये माइल्ड गैप अप हल्का सा मैंने बोला था। ओके, आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सुबह में मैंने एक पोजीशन बनाया था, और वो हमारा पोजीशन कुछ ऐसा था। अ, कुछ ऐसा हमारा पोजीशन था, ये था पोजीशन। ठीक है जी। तो अपना ये था कि यहाँ से अगर पोजीशन आप बनाते तो ये साथ मिलने की प्रोबेबिलिटी थी, जैसे मैंने बताया था। लेकिन साथ में हमने ये भी बताया था कि मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो मार्केट नीचे गिरेगा और सपोर्ट 1 पे आके सपोर्ट लेगा, राइट। तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी एंगल से ये पोजीशन बनती हुई नजर आई है दिन में, क्योंकि ये जो कैंडल है ये यहाँ पे रुका ही नहीं है, एलओसी के टॉप लाइन पे रुका ही नहीं है, एलओसी के अंदर चला गया है। तो आपको तो वेट करना बनता था। ठीक है जी। ओके, तो आपने अगर वेट किया है तो बहुत अच्छा है। चलिए फिर आगे चलते हैं, अपने प्रिडिक्शन की तरफ चलते हैं। हमने 3 सेशन बताए थे सुबह में। मॉर्निंग सेशन हमने बताए थे कि मॉर्निंग सेशन में मार्केट जब थोड़ा-सा स्लाइड गैप अप होगा और ऊपर जाने का कोशिश करेगा और ये लेवल टूटता है तो R2 की तरफ जाएगा। और ये टूटना भी मुश्किल था, सुबह में बताया था। पहला फेज में थोड़ा-सा टूटना मुश्किल था, लेकिन टूटने की प्रोबेबिलिटी थी और मार्केट यहाँ तक आनी थी। और जो हाँ, अभी यहीं पे रुकता है। पहला फेज यहाँ तक आने था, और ये मार्केट अगर नीचे जाता है तो नीचे आना था। तो हमारा ऊपर वाला प्रेडिक्शन नहीं हुआ, और नीचे की तरफ जो जाने का हमने बताया था वो नीचे चला गया है जी। ठीक है, और फिर मिड डे सेशन में मैंने बोला था अगर मार्केट यहाँ जाता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो ऊपर मार्केट गया ही नहीं है तो कंसोलिडेशन की बात ही नहीं है, लेकिन मार्केट नीचे गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास में सेकेंड फेज में आके फिर से मार्केट रुका है। ठीक है। ओके, फिर हमने थर्ड फेज में बात करी थी कि हमने कुछ सुबह में ऐसे बात करी थी कि मार्केट कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 कुछ करेगा, और यहाँ तक फिर वापस आने की प्रोबेबिलिटी थी, और थर्ड फेज में मार्केट को फिर कुछ ऐसे जाने की प्रोबेबिलिटी थी। R2 या R2 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हमने बताई थी। तो जो मार्केट नीचे आया है, ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में थोड़ा सा बुलिशनेस इसने दिखाया है। तो ये ठीक है, बुरा नहीं है। और दूसरा चीज़ हमने ये भी बताया था कि आज का मार्केट कुछ खास मूवमेंट नहीं देने वाला है, और हमने ये बोला था कि मार्केट जो हो, आज का जो दिन का कैंडल बनेगा स्लाइट बुलिश बनेगा, जो कि स्लाइट बुलिश नहीं बना, बेरिश बना। और बेरिश बनने का रीजन क्या है, ये देखिए। आपको ये लाइन ध्यान में होगा जो सुबह में हमने बात की थी, ट्रेंड लाइन। मैंने ट्विटर पे भी कमेंट डाला था कि इस लाइन को ध्यान में रखें। मार्केट इसको तोड़ने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा।
क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हो चुका है और नीचे बस ब्रेकडाउन ही बाकी है। तो मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आने वाला है। थोड़ा सा रुकेगा फंसेगा वो अलग बात है, बट मार्केट आने वाला है नीचे ही। निफ्टी फिफ्टी इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है। अगर दिन में गया भी हाई बना भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोजर नीचे ही देने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा इंट्राडे का तीनों फेज का प्रेडिक्शन हमने देख लिया कि हमने क्या किया था, क्या हुआ और क्यों हुआ, राइट। अब हम देखें कि हमने ट्रेड ट्रेड करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी प्लान बनाई थी, जिसमें एक यहाँ पे बुलिश ट्रेड बन रहा था और एक यहाँ पे बुलिश ट्रेड बन रहा था जिसको मैंने रेकमेंड नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से मैंने बोला था कि मैं तो बस यही ट्रेड लूंगा, राइट। तो ट्रेड तो मिला ही नहीं आज, बियरिशनेस हो गई मार्केट में। तो अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से आज कोई ट्रेड नहीं था, तो हम ट्रेड की कोई बात नहीं करते। मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई आज, मैंने आज कहीं पे भी कोई ट्रेड नहीं किया। तो ये क्योंकि हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट चला ही नहीं, राइट। यहाँ पे एक पोजीशन बन सकता था, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैंने नीचे पोजीशन बनाने की बात ही नहीं करी थी आप लोगों से, और मैं बनाता तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं होती। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे ये बोल दिया होता कि मार्केट जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाना है या फिर यहाँ पे एक पोजीशन बनाना है, तो समझ में भी आता था। तो मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं किया था, तो इसलिए मैंने भी कोई पोजीशन नहीं बनाया। ठीक है, बाई हो या सेल हो, दोनों में कहीं कोई पोजीशन नहीं बना आज। ओके, अब हम बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो देखें कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर हमने बोला था कि बुलिश होगा, और ये तीनों आज बुलिश रहे हैं। जैसा कि एक्सपेक्ट किया था वैसे ही तीनों के तीनों सेक्टर रहे हैं हमारे। बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिखाया है, ये भी हमारे फाइनेंशियल में आता है, बैंकिंग सेक्टर में के अकॉर्डिंग चलता है ये, तो ये भी हमारा प्रेडिक्शन सही था। और बियरिश सेक्टर की हमने बात करें तो ऑटो एफएमसीजी की हमने बात करी थी सुबह में कि वीक होगा, और देखें तो एक्सपेक्टेड पैटर्न के हिसाब से चला है, राइट। ये हमारा सेक्टर भी सही चला है। तो सेक्टोरियल एनालिसिस भी सही रहा हमारा, जो कहा था, जैसे कहा था वैसा एग्जैक्ट हुआ है अपने सेक्टोरियल परफॉर्मेंस में, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, अब हम बात करें फाइनल टेकअवेज कि आज के बारे में क्या सीख मिलती है सुबह के प्रेडिक्शन से और शाम के एनालिसिस से। तो मार्केट ओपनिंग और इंट्राडे ट्रेंड काफ़ी एक्यूरेटली मैच हुआ है। ठीक है जी, अगर हमने नीचे की नहीं बात करी होती तो शायद मिस्टेक होता, बट हमने बात करी थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी एक्यूरेटली मैच हुआ है। बुलिश और बेयरिश सेक्टर भी परफेक्टली अलाइन हुए हैं। सेल जोन तक मार्केट नहीं पहुंचा, सेल जोन अपना ये होता तो मार्केट वहां नहीं पहुंचा, लेकिन बाई स्ट्रेटजी ने सॉलिड काम किया। तो बाई एक स्ट्रेटजी जो ये रही है सॉलिड काम किया है, लेकिन हमने बाई का रिकमेंडेशन दिया ही नहीं था सुबह में, बाई पे हमने बात करी नहीं था, मतलब बुलिश होने की बात ही नहीं करी थी। तो दोस्तों प्लानिटरी एनालिसिस एक बार फिर सही साबित हुआ है, आज अगर देखा जाए तो साबित हुआ है। अब अगले दिन के प्रेडिक्शन के लिए तैयार रहिए कि देखते हैं कि अगला दिन जो कल प्रेडिक्शन लेके हम आने वाले हैं भद्रा टाइमिंग के साथ, उसमें क्या होता है। और आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करते होंगे तो इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान जरूर देते होंगे। यहाँ पे डाइवर्जेंस हो गया था तो मार्केट में पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। ओके, तो अब हम चलें थोड़ा सा अमावस्या लेवल की बात करें कि आपने अमावस्या लेवल पता नहीं कितने लोगों ने ड्रॉ किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। मैं बोलूँगा कि अमावस्या का लेवल्स ड्रॉ करें। अमावस्या का लेवल आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करने वाला है, और मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सिखा सकूँ ये सारे लाइंस की लेवल्स कैसे ड्रॉ करनी है, फ्यूचर का प्लान कैसे करना है, प्लानेट पोजीशंस कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको ले करके आएंगे। हाँ जी, तो बस मैं आज के एनालिसिस में बस इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो
तो आप जाएँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए इसको। कमेंट सेक्शन में अपनी एनालिसिस, अपनी फीडबैक ज़रूर दें। निफ्टी के नेक्स्ट मूव को प्राइमरी पोजीशन के बेसिस पे डिकोड करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।